नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की सच। जरा सोचिए, कोलकाता की सड़कों पर अचानक एक नई चर्चा शुरू हो जाए। चाय की दुकानों से लेकर राजनीतिक गलियारों तक एक ही सवाल गूंजे, क्या बंगाल में भी अब योगी मॉडल की सरकार की एंट्री होने वाली है? और इस सवाल के पीछे छुपा तो एक ऐसा नाम है जो धीरे धीरे सुर्खियों में सामने आ रहा है, लेकिन अब तक पूरी तरह सामने नहीं आया है कि वो नाम कौन है। और ममता बनर्जी की गढ़ में है, जहां वर्षों से एक ही राजनीतिक रंग हावी रहा, जहां हर चुनावी में दीदी का दबदबा साफ नजर आ रहा है। वहां अगर कोई नई सोच, नया मॉडल और नया चेहरा दस्तक दे दे तो हलचल तो भाई मचेगा ही तो मचेगा। और इस बार हलचल सिर्फ हल्की नहीं बल्कि गहरी मची है, रणनीतिक है और शायद आने वाले चुनावों की दिशा तय करने वाली भी यही रणनीति है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के मॉडल की चर्चा तो आपने सुना ही होगा। कानून व्यवस्था से लेकर विकास तक एक शख्स और निर्णायक छवि। लेकिन सवाल ये है कि आखिर वही मॉडल बंगाल तक कैसे पहुंच गया? कैसे बंगाल की पब्लिक ऐसे मॉडलों को स्वीकार कर रहे हैं? और कौन है वो चेहरा जिसे बंगाल का नया योगी कहा जा रहा है? दरअसल पिछले कुछ महीनों में बंगाल की रणनीति में एक बड़ा ऐसा मुद्दा सामने आ रहा है जो बदलाव धीरे धीरे आकर लेकर के आ रहा है। कुछ ऐसे नेता सामने आए हैं जिनकी भाषा, उनकी रणनीति और उनका अंदाज बिल्कुल अलग है। उनका काम करने का अंदाज अलग है, देश को चलाने का अंदाज उनका अलग है। वो सीधे मुद्दे पर बात करते हैं, कानून व्यवस्था पर सख्ती की बातें करते हैं और सबसे खास बात, वो डर की राजनीति को खत्म करने का दावा भी करते हैं। यही वजह है कि विपक्ष लगातार इस नैरेटिव को आगे बढ़ा रही है कि ये ना हो, ये उल्टा हो जाए, इसकी विपरीत हो जाए, कि अब बंगाल में भी अब सख्त प्रशासन की जरूरत है। एक ऐसा मॉडल जो बिना किसी दबाव के फैसले ले सके। लेकिन क्या ये इतना आसान है? ये सब करना इतना आसान है? ममता बनर्जी एक ऐसा नाम जिसने अपने दम पर सालों तक बंगाल की राजनीति को संभाला है, जिन्होंने वामपंथ के लंबे शासन को खत्म किया और खुद को जनता के सबसे करीब नेता के रूप में स्थापित किया। उनके गढ़ में किसी नए मॉडल की एंट्री, वो भी योगी मॉडल, अपने आप में मतलब ये समझने का बहुत बड़ा राजनीतिक मामला यहाँ पे संदेश आता है। लेकिन असली सस्पेंस यहीं से शुरू होता है, क्योंकि जिस चेहरे को बंगाल का नया योगी कहा जा रहा है वो सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक रणनीति का हिस्सा भी है, और नाम है उत्पल महाराज। जी हाँ, जो कोलकाता का निवासी के रहने वाले हैं। एक ऐसा प्लान जिनमें कानून व्यवस्था, हिंदुत्व और मजबूत प्रशासन की छवि को मिलाकर एक नया राजनीतिक समीकरण तैयार किया जा रहा है। कई राजनीतिक जानकार मानते हैं कि ये सिर्फ एक व्यक्ति की छवि नहीं, ये एक देश बदलने वाले की छवि है, बल्कि ये एक सोच है जो धीरे धीरे बंगाल की जमीन पर उतरा जा रहा है। और रैलियों में भी उत्पल महाराज जी का भीड़ बहुत जोरों शोर से लग रहा है, भाषणों का लहजा बदल रहा है वहाँ का, और सबसे अहम, जनता के बीच परिवर्तन की चर्चा भी जोरों शोर से मच रही है। लेकिन क्या जनता वाकई इस बदलाव के लिए तैयार है, या फिर ये सिर्फ एक चुनावी रणनीति है जो वक्त के साथ खत्म हो जाएगी? इसी बीच कुछ घटनाएं भी हुई है जिनमें कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठे हैं, और इन्हीं घटनाओं को आधार बनाकर विपक्ष योगी मॉडल को एक विकल्प के तौर पर पेश करना
जरूरी मान रहा है। सोशल मीडिया से लेकर ग्राउंड लेवल तक ये नैरेटिव तेजी से फैल रहा है, पर असली कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब खुद तृणमूल कांग्रेस भी इस बदलते माहौल को महसूस करने लगी है और जवाबी रणनीति बनाना शुरू करती है। विकास योजनाएं और जनता से सीधा जुड़ाव ये सब फिर से तेज किया जा सकता है। यानी अब मुकाबला सिर्फ दो नेताओं के बीच नहीं रहा, बल्कि दो मॉडलों के बीच हो गया है। एक तरफ ममता बनर्जी बंगाल का मॉडल और वहीं पर दूसरी तरफ उभरता हुआ योगी मॉडल। और इस टकराव में सबसे बड़ा सवाल वही है जो हर किसी के मन में है, क्या बंगाल सच में बदलने वाला है? क्या कोई नया चेहरा ममता बनर्जी के गढ़ में सेध लगा पाएगा? सिर्फ एक राजनीतिक शोर है या कुछ दिन में ये शोर शांत हो जाएगा, जो चुनाव के बाद कुछ भी उसका पता ही नहीं रहेगा? जवाब अभी साफ नहीं है, लेकिन इतना तय है कि आने वाले समय में बंगाल की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है। जी हाँ, कुछ बड़ा करने वाले हैं बंगाल के पब्लिक, कुछ ऐसा जो सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि पूरे देश की सियासत को प्रभावित करने का यहाँ पर काम कर सकती है। और आखिर में ये बस एक बात, राजनीति में हवा कब तक बदल जाए कोई नहीं जानता। भाई राजनीति है, ये कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। ये बिना पेनी का लोटा होता है, किसके ओर जाएगा ये कोई पता नहीं है। लेकिन जब बदलती है तो इतिहास भाई लिख देती है। यानी यूपी में जिस तरीके से योगी का सरकार चल रहा है, उसी तरीके से बीजेपी सरकार चाह रही है कि बंगाल में भी हमारी इसी तरीके से, यानी बंगाल के जनता को वहाँ पर अच्छे से सब कुछ मिले। जिस तरीके से योगी उत्तर प्रदेश में किए हैं, उसी तरीके से उत्पल महाराज जी भी बंगाल में कुछ इसी तरीके से प्रदेश को चलाने का उन्होंने निर्णय कर रखा है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा तो आप सब कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उत्पल महाराज जी का आपका सीएम बनना किस तरीके से प्रभावित करता है, आप सब कमेंट में बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।